पेंडेंट तो मैंने लिया हुआ है। ब्रेसलेट की तो किस्मत ही जाग उठी। क्या मतलब? मतलब ये कि इस नाजुक सी कलाई में सजने का मौका मिला है इसे। मेरे हाथ से तो हाथ छुड़ा लिया, मगर ये ब्रेसलेट बड़ी शान से विराजमान है इस तुम्हारे हाथ में, जैसे मुझसे कह रहा हो कि तुमसे ज्यादा खुशनसीब हूं मैं। सर पैक कर दूं ये? हाँ, ये पैक कर दो। ये कार्ड नो। ऑफिस से जल्दी क्यों आकर? काम से आया हूँ मम्मी, अभी वापस जाऊंगा। क्या काम? भैया की एक फाइल रह गई है घर में, लॉकर की चाबी आपके पास। कौन सी फाइल? पेमेंट साइकिल की फाइल है, कंपनी का हिसाब कर रहे हैं। वो भैया घर लाए थे फाइल देखने के लिए, भूल गए, मैं लेने आया हूँ, लेके चला जाऊंगा। चाबी दे देंगी अब आप? रुको। यहाँ भी नहीं है, इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है। कहाँ ढूंढूं फाइल में? एक छोटा सा काम था, भैया खुद कर लेते। मुझे बस आती है ऐसे खामखा। कौन है जिसने सारी प्रॉपर्टी भैया के नाम कर दी? और उस अमजद कौन है? पता नहीं कौन है। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ना जानती हो।
कौन है ये औरत जिसने अरबों की प्रॉपर्टी भैया के नाम कर दी है? क्या रिश्ता है भैया कब से? पता नहीं, पता नहीं कौन है। नहीं, फजूल में उसके कागजात में घुस रहे हो, वो पता चलेगा तो वो गुस्सा होगा। लाओ मुझे दो। नहीं, नहीं, नहीं। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि ये कौन है, ना ही मैं आपको ये फाइल दूंगा, ना ही यहां से जाऊंगा। पता नहीं कौन। नहीं पता, नहीं पता। ठीक है, मैं जाकर भैया से ही पूछ लेता हूँ। अच्छा, बताएं मुझे, कौन है ये? इन्हें किसने अथॉरिटी दी कि सारी प्रॉपर्टी भैया के नाम कर दे? ईसा की सगी माँ है। क्या कहना चाह रही हैं आप? आप भैया की मां नहीं है और बैठो। ये बात इस घर की दीवारों को भी पता नहीं चलनी चाहिए। जो राज मैंने बरसों सीने में दफन करके रखा था, आज मजबूरन तुम्हें बताने जा रही। मुझे एक बात बताएं, इनको ये अथॉरिटी दी किसने कि हमारे बाबा की जायदाद का मालिक किसी एक को बना के चली गई? ये जायदाद तुम्हारे बाप की नहीं है। आज जो कुछ मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, वो हमेशा एक राज की तरह तुम्हारे सीने में दफन रहेगी। इसी में तुम्हारा, हम सबका भला है। अगर ईसा को ये एहसास हो गया कि हम उसके सगे नहीं हैं, तो ये जिंदगी जो हम लोग जी रहे हैं, ये सुकून, ये आराम कुछ नहीं रहेगा। क्या मतलब? भैया इस बात से अनजान है? उसको मालूम है। बचपन में उसकी वालदा के मुलाजमों ने कोशिश की थी कि उसको बताएं कि मैं सगी मां नहीं हूं। मैंने उन तमाम मुलाजमों को निकाल दिया और तब से ईसा को इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया कि उसके अंदर से ये एहसास खत्म हो जाए कि मैं उसकी सगी मां नहीं हूं। प्रॉपर्टी, तमाम प्रॉपर्टीज, बिजनेस, जायदाद, ये सब ईसा के नाना का है। तुम्हारे बाबा तो वहां जॉब करते थे। उस जमाने में शराफत की बहुत अहमियत होती थी। वो बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छे खानदान के थे, बहुत अच्छी जॉब करते थे। इसलिए नाना ने अपनी इकलौती बेटी की शादी उनसे कर दी। नाना ने अपनी वफात से पहले सब कुछ ईसा के नाम कर दिया था।
और पावर ऑफ अटॉर्नी अपनी बेटी को दे दिया। ईसा जब बालिग हुआ तो नाना के वकील आए। उन्होंने आकर सारी हकीकत बता दी। सब कुछ ईसा के नाम कर दिया। मतलब हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भैया का है। लेकिन ये सब कुछ हमारा हो सकता है अगर तुम मेरे कहने पर चलो तो। तुमने देखा है ना कि मैंने हमेशा तुम लोगों पर ईसा को तरजीह दी है। मैंने उसे इतना प्यार दिया है, इतनी मोहब्बत दी है, उसके अंदर से ये एहसास मिटा दिया है कि मैं उसकी सगी मां नहीं हूं। मैं अगर जान भी मांगूं तो वो दे दे। बाबा को चाहिए था कि वो प्रॉपर्टी के हिस्से कर जाते। भैया तो छोटे ही थे जब उनकी डेथ हुई थी। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। नाना ने तो सब कुछ वकील को सौंपा हुआ था। कानूनी वसीयत बनी हुई थी। हमारे बाबा तो इन प्रॉपर्टीज को, बिजनेस को सिर्फ लुक आफ्टर करते थे। मुझे तो खुद ये बात शादी के बाद पता चली थी। तभी मैंने फैसला कर लिया था कि अपने प्यार से, मोहब्बत से ईसा को काबू करूंगी, ताकि वो खुद इस जायदाद में तुम लोगों को हिस्सेदार बनाए, सगा समझे, सौतेला ना समझे। और आरेस, इस मिशन में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और हाँ, ईसा को बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए कि तुम्हें सब पता है।